Hello guys, in this fresh session we will start a new topic, that is shear strength of soil. Okay, so first of all, what is shear strength? तो shear strength होता है जब भी किसी दो प्लेन के बीच में along द प्लेन कोई फोर्स लगे तो उसको बोलेंगे shear फोर्स. ठीक है, एंड द फोर्स रेसिस्टिंग द shear फोर्स इज shear strength. Okay, so we can say that if these are the two plane, मीन्स ये जो है दिस वन, ये क्या है, इस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो अब इस प्लेन के अलोंग, ठीक है, अगर ऊपर वाला पार्ट का मूवमेंट इस डायरेक्शन हो, नीचे वाला पार्ट का मूवमेंट इस डायरेक्शन हो, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो, या इन दोनों में कोई इन दोनों ब्लॉक्स में कोई रिलेटिव मोशन हो. ठीक है, तो ये जो बीच में ये जो लाइन डिफाइन कर रहा है 1 1, ठीक है, इस प्लेन के अबाउट जो भी फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे shear फोर्स. ओके, सो अब shear स्ट्रेंथ, तो जो भी shear स्ट्रेंथ होता है वो क्या है कि इट इज़ मैक्सिमम रेसिस्टेंस टू shear स्ट्रेस जस्ट बिफोर द फेलियर. सो वी कैन से डेट shear strength of a soil is its maximum resistance to shear stress just before the failure. So what is this? It is the maximum resistance to shear, and notable चीज is it is measured just before the failure. ओके, अब जो भी सॉइल इंजीनियरिंग है, ठीक है, नॉट सॉइल इंजीनियरिंग, जो भी सॉइल है, ठीक है, अब इस सॉइल में दो टाइप का प्रेशर लग सकता है, फोर्स लग सकता है. वन इज कंप्रेसिव फोर्स एंड सेकेंड वन इज टेंसाइल फोर्स. ओके, तो हमें जो भी सॉइल मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है वो इन दोनों के कारण करना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स के कारण भी और टेंसाइल फोर्स के कारण भी. अब ये जो टेंसाइल फोर्स है ये बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत कम केसेस में टेंसाइल फोर्स ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये टेंसाइल फोर्स भी can cause the detrimental it is detrimental to the stability of soil. ठीक है, मतलब सॉइल के स्टेबिलिटी के लिए ये टेंसाइल फोर्स ठीक नहीं है, लेकिन जब भी टेंसाइल फोर्स होगा, ठीक है, तो इसके कारण से क्रैक एंड फीचर्स डेवलप होते हैं. ठीक है, जो कि अनडिजायरेबल है. ठीक है, अनडिजायरेबल है ये. क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं. ठीक है, अब जो कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है, अब कंप्रेसिव फोर्स क्या है कि ये डायरेक्ट फोर्स हो सकता है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट शियर हो सकता है. ठीक है, ये कंप्रेसिव फोर्स क्या है, डायरेक्ट शियर के कारण भी प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि रेयर होता है. लेकिन जो मेरा शियर स्ट्रेस है,
ठीक है। ये जब भी सॉयल इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेशन तब शियर स्ट्रेस एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है। अब जो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जो सॉरी सॉयल का एक और फेलियर क्राइटेरिया क्या होगा कि जब भी वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस मीन्स कंप्रेसिव लोड का वैल्यू जब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से एक्सीड कर जाएगा तब इस केस में फेलियर का चांस बनता है। ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स, वन इज कंप्रेसिव एंड सेकेंड वन इज टेंसाइल। ठीक है। टेंसाइल फोर्स क्या है, ये अनस्टेबिलिटी देगा, इसके कारण अनस्टेबिलिटी हो सकता है। ठीक है। और फिर ये अनडिजायरेबल है। ठीक है। ये क्रैक एंड फिजर्स डेवलप करता है। कंप्रेसिव फोर्स क्या है, तो जब भी कंप्रेसिव फोर्स मेरा शियर स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होता है और कंप्रेसिव फोर्स जब भी ज़्यादा होगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से तो ये अनस्टेबिलिटी या फेलियर कंडीशन को डेवलप करेगा। ओके। सो नाउ अब है कि ये जो शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये इट इज़ द प्रिंसिपल एनर्जी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ सॉइल विच कंट्रोल द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल ऑफ अ सॉइल मास अंडर लोड। ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ इज द प्रिंसिपल प्रॉपर्टी प्रिंसिपल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। जब हम सॉइल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो दे मस्ट बी अ टर्म इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी विच कंट्रोल द स्टेबिलिटी ऑफ अ सॉइल मास अंडर लोड। ठीक है। अब जो शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये कौन कौन सा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के साथ डील करता है या किसको किसको स्टेबल किस फैक्टर को स्टेबिलिटी देता है, तो इट गवर्न्स द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ के कारण बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ slopes in soil, earth pressure against retaining wall। ठीक है। तो ये सब केस में एंड मेनी मोर etc। ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, अर्थ प्रेशर अगेंस्ट रिटेनिंग वॉल, ये सब फैक्टर को शियर स्ट्रेंथ गवर्न करता है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो कहीं ना कहीं शियर स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। ठीक है। अब देखा जाए, अब जो मेरा सॉइल मास है, ठीक है, वो स्ट्रेस उसमें कुछ स्ट्रेस लगता है। ठीक है। सो डेट इज द स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है। ओके। सो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेस सिस्टम विद प्रिंसिपल प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट। सबसे पहले जानते हैं सॉइल सिस्टम में क्या कौन कौन सा एक्सिस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, लेट सपोज दिस इज अ सॉइल मास। ठीक है। अब
एक प्लेन, दो प्लेन एंड तीसरा प्लेन, ठीक है। तो दिस इज सिग्मा वन, दिस इज सिग्मा टू, सॉरी सिग्मा थ्री, एंड दिस इज सिग्मा टू। ओके, सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री। अब क्या है, कोई भी जो मेरा एक इन जनरल जो सॉइल मास है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में रहता है, ठीक है। मतलब इसमें तीन इस सॉइल पार्टिकल में, सॉइल मास में तीन स्ट्रेस सिस्टम है, तीन एक्सिस है जिधर से इसका इस पे फोर्स लोड लग सकता है, ठीक है। और इन तीनों में, ठीक है, जो एक क्या होता है, इन तीनों में तीनों ही इम्पोर्टेंट है, बट इन नाउअडेज, ठीक है, अभी के प्रॉब्लम में जो मेरा तीसरा डायरेक्शन है दैट इज सिग्मा थ्री, ये रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको एज ए टू डायमेंशनल प्रॉब्लम लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसमें सिग्मा वन और सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री, एक होता है, ये सब को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। और सिग्मा टू का वैल्यू जिसको कि हम लोग अभी इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करते हैं, उसका वैल्यू सिग्मा वन और सिग्मा टू के बीच लाई करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री को कैलकुलेट कर लिया जाए तो सिग्मा टू विल बी इन बिटवीन देम। ओके, सो बिकॉज ऑफ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, ठीक है, हम लोग जो मेरा इंटरमीडिएट मीन्स जो सिग्मा टू है इसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब इस लेट सपोज अ सॉइल मास, ठीक है। अब इसमें इस स्ट्रेस्ड बॉडी में तीन प्लेन हैं, ठीक है, और तीनों प्लेन में क्या होगा, मेरा शियर स्ट्रेस जीरो होगा। सो वी कैन से दैट एट every point in a stress system, at every point in a stress system there are three plane on which the shear stresses are जीरो, ठीक है। मेरे पास तीन प्लेन है जिसमें शियर स्ट्रेस जीरो होगा, लेट सपोज वन टू थ्री प्लेन, इस ये एक्सिस बता रहा है इस प्लेन को, ठीक है। तो इसके अबाउट शियर स्ट्रेस कहीं ना कहीं जीरो होगा, और जो भी प्लेन जहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो हो तो डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। सो प्रिंसिपल प्लेन क्या हो गया, ये एक ऐसा प्लेन है जिस प्लेन के अबाउट शियर स्ट्रेस मेरा जीरो होगा, ठीक है। नाउ अब प्रिंसिपल प्लेन में एक माइनर प्रिंसिपल प्लेन होता है, एक मेजर प्रिंसिपल प्लेन होता है, ठीक है। सो द प्लेन with the maximum compressive stress, ठीक है, that is sigma 1 is called the major
प्रिंसिपल प्लेन। अब जिस प्लेन में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है। सो एंड द प्लेन with the minimum compressive stress, that is sigma 3, is called the minor principal plane। ठीक है। सो मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलेंगे? ये ठीक है। अब एक और जो तीसरा प्लेन है, ठीक है, लेट सपोज इसी बॉडी का अगर बात किया जाए तो ऊपर सॉइल मास, ठीक है। अब इस पे क्या है, इधर से कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, लेट सपोज दिस इज P किलो न्यूटन। सो ये जो प्लेन होगा, ठीक है, इस प्लेन को बोलेंगे हम लोग मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है, ठीक है, दिस वन, जिसके अबाउट मेरा जो कंप्रेसिव फोर्स है वो क्या है, मिनिमम है, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर प्रिंसिपल प्लेन। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 3, that is sigma 1 and sigma 3 plane। sigma 1 and sigma 3 are stresses। okay, so ठीक है। और एक जो तीसरा प्लेन, ये तो हो गया माइनर एंड मेजर। एंड द नेक्स्ट वन, थर्ड प्लेन क्या है कि इसका वैल्यू जो रहता है, ठीक है, दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन। ओके, सो द थर्ड principal plane is subjected to a stress which has the value intermediate between sigma 1 and sigma 3। okay, so known as intermediate plane। ठीक है। अब एनालिसिस के समय जो प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है, डेट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इसको इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन को हम लोग इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं। ओके, नो, अब सॉइल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में, ठीक है, इन सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेस है, सॉलिड मैकेनिक्स में जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव से शो करते हैं। ठीक है, लेकिन सॉइल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेस है इट इज़ वेरी रेयर एंड दिस इज़ वेरी रेगुलर। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव साइन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है इसको पॉजिटिव मान लेते हैं एंड टेंसाइल स्ट्रेस को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये सिर्फ सॉइल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम में करेंगे क्योंकि यहाँ मोस्टली कंप्रेसिव स्ट्रेस ही एक्ट होता है। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सो
Stay safe, stay home, stay inside in this pandemic situation. Meet you in next session. Till then, God bless you. Namaskar.